जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो है बोरोसिल। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, इनके प्रोडक्ट्स हम सभी के घरों में इस्तेमाल भी होते हैं। 1962 में शुरू हुई है कंपनी। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में इनका कामकाज है। साथ ही माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, लैब, ग्लासवेयर, इन सभी में ये मार्केट लीडर है। काफी वाइड इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो हम सब जानते भी हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं श्रीवर खेरुका साहब, जो कि कंपनी के वाइस चेयरमैन, साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के बैचलर इन साइंस की डिग्री है सर के पास, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया हुआ है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज शो पर। इस समय का एक बार जरा डिमांड एनवायरनमेंट समझाएं सर। किस तरह की डिमांड है अदरवाइज, और क्योंकि ये वापस शादियों का सीजन है, आने वाले कुछ हफ्तों में 40 लाख शादियां होने वाली हैं। आपके प्रोडक्ट्स अगेन उसी कैटेगरी में आते हैं जो सबसे ज्यादा हाउसिंग में प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, गिफ्ट किए जाते हैं। उस हिसाब से कितना डिमांड अपटेक आ सकता है? अगर हम देखें कोविड के सेकेंड वेव के बाद डिमांड की बढ़ोतरी बहुत एक रोबस्ट हुई है। और हम देख रहे हैं कि चाइना से भी जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जो इंपोर्ट्स करते थे और अनब्रांडेड बेचते थे, वो भी काफी कम हो गए हैं क्योंकि कंटेनर फ्रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो डिमांड का सिनेरियो काफी रोबस्ट है, काफी अच्छा है, और उसके कारण हम अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और जहां तक शादी की बात हो, हाँ जरूर बोरोसिल की जो बर्तन हैं, जो अप्लायंसेस हैं, वो शादी में गिफ्ट होती है। और जितने ज्यादा शादी होंगे, जितने नए घर बनेंगे, उतना हमारा सेल जरूर बढ़ेगा। किस तरह की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं सर FY23 के लिए? कोई टारगेट्स हैं आपके? देखिए सर, हम साल के साल हम टारगेट नहीं करते, हम एक गाइडेंस देते हैं मीडियम टर्म, 3 to 5 ईयर गाइडेंस हम दे सकते हैं। हमारी कंज्यूमर बिजनेस जो है करीब 20 से 25% ग्रो करेगी अगर हम 3 साल का एक होराइजन रखें, ईयर ऑन ईयर केगर जो हम कहते हैं। और दूसरी चीज, हमारी जो साइंटिफिक बिजनेस है, वो उसमें करीब 10 से 12% की एक ग्रोथ होगी साल पे साल, अगर हम 3 साल की एक होराइजन लें। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, या प्रॉफिट्स में थोड़ा और ज्यादा इजाफा आ सकता है? ग्लास इंडस्ट्री में क्या होती है कि एक ऑपरेटिंग लेवरेज जो कहा जाता है, काफी जबरदस्त है हमारी इंडस्ट्री में। तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है करीब 80% से ज्यादा, तो प्रॉफिटेबिलिटी डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। तो मुझे जो लगता है कि अगले 2-3 साल में जैसे हमारी ग्रोथ हो और हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, जो हम नए कैपेसिटी लगा रहे हैं वो ऑन स्ट्रीम आए और उनकी जो यूटिलाइजेशन है 80% से क्रॉस करे, तो उस समय हमारी प्रॉफिट ग्रोथ टर्नओवर ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल कितना यूटिलाइजेशन है सर, और किस तरह का केपेक्स है? अभी तो हम एक्चुअली 100% पे ही थे पिछले करीब साल तक। और हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम 2 बड़े जो फर्नेस लगा रहे हैं कैपेक्स में हमारी जयपुर प्लांट में, और उसके लिए टोटल खर्चा करीब 300-350 करोड़ के बीच में हम करेंगे। ऑलरेडी चालू हो गया है, एक फर्नेस अगस्त सितंबर तक चालू हो जाएगी, दूसरी फर्नेस आगे आने वाली मार्च अप्रैल तक चालू हो जाएगी। तो ये एक हमारा कंज्यूमर में कैपेक्स ने एक चालू कर दिया है। साइंटिफिक में हम नासिक में कैपेक्स कर रहे हैं, वहाँ करीब हम ये जो एम्प्यूज और वायल्स बनाते हैं फार्मा पैकेजिंग के लिए, प्राइमरी पैकेजिंग के लिए, वहाँ करीब हम 70 से 80 करोड़ का कैपेक्स वहाँ कर रहे हैं। और भरूच गुजरात में हमारी एक और फर्नेस आ रही है जहाँ हम ट्यूबिंग बनाएंगे, वहाँ करीब 100 से 125 करोड़ का कैपेक्स वहाँ हो रहा है। तो घुल मिला के करीब देखा जाए तो 500 से 600 करोड़ के बीच में हम कैपेक्स कर रहे हैं, और जो चालू हो गई है, और मेरे हिसाब से अगले 15 से 18 महीने में पूरी भी हो जाएगी। सर, ये सब इंटरनली फंड कर रहे हैं या थोड़ी डेट या अन्य तरीके से इसको टैप करेंगे? हाँ, इसमें थोड़ी डेट हम जरूर रेज करेंगे। अभी इंटरनल अक्रूव्स हमारी काफी स्ट्रांग हैं, और हमारे कैश फ्लोज भी हैं, मतलब बैलेंस शीट में हमारे करीब 200-225 करोड़ की कैश भी पड़ी है। तो जो कैश पड़ी है प्लस इंटरनल अक्रूव्स प्लस में भी 200 करोड़ ऑफ डेट वी विल टेक। ओके, तो यहाँ से करीब 200 करोड़ की और डेट होगी, बट 600 करोड़ का केपेक्स प्लान है, जहां पर आप कंपनी पर नजर रखें। अच्छा, फिलहाल मार्जिन्स की क्या पिक्चर है सर? क्योंकि लगभग सभी सेक्टर्स में हम देख रहे हैं इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। आपके लिए भी सोडा ऐश के किस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं? आप प्राइसिंग कैसे मैनेज कर रहे हैं इस समय? हाँ देखिए, जो मैं मेरे करियर में देखा हूँ पिछले 16 साल में, जो जैसी अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन हुई है मैंने कभी देखा भी नहीं। इतने कम समय में जो खर्चे बढ़े हैं, एंड स्पेशली रॉ मटेरियल और नेचुरल गैस,
के खर्चे काफी बढ़ गए हैं। तो हम इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें देना पड़ेगा। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और फाइनली थोड़ा बहुत हमें प्राइस इंक्रीज भी लेना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। तो करीब हमने 10 से 16% के बीच में हमने प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, जो मार्केट में ऑलरेडी इफेक्टिव हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें हो सकता है आगे और प्राइस बढ़ाना पड़े, लुकिंग एट द वॉलेटाइल सिचुएशन, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू गैस। आज के दिन ये रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण गैस प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं वर्ल्ड वाइड। फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ पर असर पड़ सकता है सर, अगर लगातार प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो? देखिए, इसमें ये हम हर दिन यही सोचते हैं कि हम वॉल्यूम ग्रोथ को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन फैक्ट ये है कि सारे कमोडिटीज की प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें कंपटीशन में अगर हम देखा जाए तो ग्लास का कंपटीशन, प्लास्टिक हो या स्टील हो, दोनों के भी प्राइस काफी बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लास की ही प्राइस बढ़ी है। तो रिलेटिव पोजीशन हमारी खराब नहीं हुई है, लेकिन एब्सोल्युटली डेफिनेटली प्राइस बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें वॉल्यूम ग्रोथ में ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कस्टमर आगे परचेज कोई डिफर कर दे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। आई होप वी डोंट नीड टू टेक एनी फर्दर प्राइस इंक्रीजेस, बट इफ वी हैव टू देन वी हैव टू। ओके फिर जब करना है तो करना ही है। अच्छा सर, आपके जो बाकी सब्सिडीज हैं या कारोबार है, उस पर भी व्यू लेना था। एक तो जो क्लास पैक है आपकी सब्सिडी, उसमें आपने हिस्सा 82.5% बढ़ा दिया है, कैसे 100% तक ले जाने के प्लान है? और 2022 में फरवरी के महीने में ही एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थी क्लास पैक बोरोसिल टेक के बीच में, जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह की सिनर्जीज आएंगी इससे? हाँ, देखिए, बोरोसिल लिमिटेड में दो बिजनेसेस हैं, आपने जो पहले भी कहा। एक तो कंज्यूमर बिजनेस है, जो किचन और टेबल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, और दूसरी बिजनेस साइंटिफिक बिजनेस है। ये साइंटिफिक बिजनेस में हम ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और फार्मा पैकेजिंग बनाते हैं फॉर सेल टू लेबोरेटरीज एंड टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और इसमें हम अभी एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कर रहे हैं, जहां हम ये दो बिजनेस को फाइनली डीमर्ज हो जाएंगे, और ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के द्वारा हमारी साइंटिफिक बिजनेस है वो क्लास पैक में डीमर्ज हो जाएगी पहले, और दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगे, और फिर इन दोनों सेपरेटली लिस्टेड हो जाएंगे। ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ये है जो हमने फरवरी में अनाउंस की है। तो आगे जाके दो कंपनीज हो जाएंगे, बोरोसिल लिमिटेड जिसमें हमारा कंज्यूमर बिजनेस रहेगा, और बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड जिसमें हमारा साइंटिफिक बिजनेस रहेगा। दोनों कंपनी लिस्टेड रहेंगी स्टॉक एक्सचेंज में, और हमें लगता है कि दोनों कंपनी की ग्रोथ पाथ अलग अलग हैं। जो इक्विटी रिक्वायरमेंट है, डेट रिक्वायरमेंट है, अलग है, M&A रिक्वायरमेंट अलग है, तो दोनों कंपनी भी अलग होनी चाहिए। तो इसका ये एक बैकग्राउंड है, और मेरे हिसाब से अगले 10 से 12 महीने में, डिपेंडिंग ऑन रेगुलेटर अप्रूवल, ये हो जाना चाहिए। तो डीमर्ज होके दोनों कंपनीज लिस्टेड रहेंगी, ये आप बता रहे हैं सर? राइट। और बोरोसिल साइंटिफिक का फिर आगे क्या फोकस रहेगा? एक्सपोर्ट्स पर भी आप ज्यादा नजर डालेंगे? हाँ, बोरोसिल साइंटिफिक में देखिए, डोमेस्टिक में तो हमारा मार्केट शेयर काफी अच्छा है, और वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी काफी ग्रो कर रही है। अगर देखा जाए तो जैसे जल जीवन मिशन है, या हमारी कृषि विद्या केंद्र होते हैं जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं, वाटर टेस्टिंग के लिए, पोल्यूशन टेस्टिंग, नाइट्रोजन टेस्टिंग, ये सब काफी बड़े आगे जाके ग्रोथ एरियाज हैं, और हम उसमें प्रेजेंट है। हमारी लैबक्वेस्ट ब्रांड लेकर जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं, और तो हमें लगता है कि जो साइंटिफिक इंडस्ट्री इंडिया में भी बहुत ग्रो करेगी। और दूसरी बात है, जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट्स में हमारी जो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कंपेयर टू यूरोप, US, काफी लो है, और इसके कारण हम लेवरेज कर सकते हैं हमारी लो कॉस्ट प्रोडक्शन को। हमारे क्वालिटी तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ही है, तो वी कैन एक्सपोर्ट इट एंड ग्रो आवर रेवेन्यूज दैट वे। सो वी आर बिल्डिंग ऑन अ एक्सपोर्ट बेस ऑल्सो। चलिए, तो बहुत सारे प्लान्स है कंपनी के, इंटरनल ग्रोथ भी है और साथ ही कारोबार का डीमर्ज भी होगा, आगे जाकर भी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों का क्लियर जवाब देने के लिए। किस तरह के प्लान्स कंपनी के बन रहे हैं, ये है आपके लिए बोरोसिल लिमिटेड। स्टॉक पर भी आप रखेगा नजर।